अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सुनहरा? बेटा माशाल्लाह तुम तो बहुत ही प्यारी हो गई हो शादी के बाद, बड़ा रूप आया है। थैंक यू आंटी। बैठो ना प्लीज। आप भी बैठे। जी जी बैठ गए लीजिए। अब बताओ, सब ठीक ठाक है? क्या हाल है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक। अकेले आई हो? नहीं, मुस्तफा छोड़कर गए हैं मुझे। अरे तो फिर अंदर क्यों नहीं बुलाया उसे? क्या सोचेगा वो हमारे बारे में कि हम कैसे लोग हैं? अरे नहीं, वो तो बहुत इज्जत करते हैं आप लोगों की। क्या बताऊं, जिंदगी ने इतना मसरूफ कर दिया है, इतने झमेले हैं, इतनी चीजें हैं कि कुछ और सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। तुम्हारी और मुस्तफा की दावत भी करनी थी मुझे। अरे नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वाह भाई, कैसे जरूरत नहीं है? आंटी मैंने ना आपसे एक बात करनी थी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ कहो। हो सकता है मामा आपके पास माफी मांगने के लिए आए हैं। क्यों? आप जानती हैं आंटी क्यों? आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आप प्लीज मामा को किसी तरह से कन्विंस कर दें कि वो हमारे साथ हमारे घर पे शिफ्ट हो जाएं। इसमें कन्विंस करने की क्या बात है बेटा, ये तो अच्छी बात है। नूर क्यों मना कर रही है? पता नहीं आंटी, बहुत बदल सी गई हैं वो, हर वक्त डरी सहमी, अंदर से टूट गई हैं वो। अपनी माजी की हुई गलतियों पे बहुत पछतावा है उन्हें ना एक पल सुकून नहीं है। वो पता नहीं मैं ऐसा क्या करूं कि उनके दिल को सुकून मिल जाए। आ जाएगा बेटा, दिल को भी सुकून आ जाएगा। जब अंदर इतनी टूट फूट हो जाती है ना, तो ऐसी ही बेकरारी वाली कैफियत हो जाती है। तुम फिक्र मत करो, नूर मेरे पास आएगी, मैं समझाऊंगी उसे। थैंक यू आंटी। सुने, मामा को मत बताइएगा कि मैं यहाँ आई, हो सकता है माइंड कर जाए वो। नहीं नहीं बताऊंगी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।